आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनएमएमएस की तैयारी में जुटे सभी बच्चों के लिए हम विशेष तौर पर ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम आपको 2 टॉपिक करवा चुके हैं। हमने पहले दिन जो क्लास ली थी उसके अंतर्गत हमने किया था घन और घनाभ, और दूसरी कक्षा के अंदर हमने बात की थी घड़ी से जुड़े हुए प्रश्न। और आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और इससे जुड़े हुए भी कम से कम 3 या 4 सवाल आपको आपके जो मैट एग्जाम है यानी जो मैट पार्ट है उसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपने प्रयास करना है इसको अच्छे तरीके से समझने का, और बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, सामान्य जानकारी से जुड़ा हुआ है और इतनी जानकारी हमें संभवतः होती है लेकिन हम कई बार ना उसको उस दृष्टि से देखते नहीं हैं, और अगर हम उस प्रश्न को उसी सहजता से देखना शुरू कर दें तो कुछ भी चीजें मुश्किल नहीं रह जाती। तो आज हम बात कर रहे हैं जो दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि दिशाएं कितनी हैं? 4 दिशाएं जिसके बारे में हम सुनते आए हैं या जिसका प्रयोग करते आए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये चारों जो दिशाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये चारों दिशाएं कितने डिग्री का एंगल आपस में बनाती होंगी? यानी कि अगर आप ये देखें, ये हमारे पास 4 दिशाएं हैं जिसको हम आज तक समझते आए हैं। आप इसको उत्तर दिशा कहते हैं, इसको आप दक्षिण, और इसको क्या कहते हैं? पूर्व, और इसको क्या कहते हैं? तो ये 4 दिशाएं आप मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर ना 10 दिशाओं की बात की गई है। कितनी दिशाओं की बात की गई? अब आप ये कहेंगे कि 4 तो हमें पता है, वो बाकी 6 कौन सी हैं? तो उनमें से पहली 2 दिशाएं ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं आकाश और पाताल। 4 और 2 6 हो गई, आकाश और पाताल, ये भी दिशा है। तो अब इसके अलावा जो इन दोनों के बीच का ये एक क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये कौन सी दिशा में कहोगे आप? ये कहोगे उत्तर है या पूर्व है? ना ये पूरी तरह से उत्तर है, ना ये पूरी तरह से पूर्व है। इसको हम नाम देते हैं उत्तर पूर्व। क्या कहते हैं? ये आप देख रहे हैं ना, उत्तर पूर्व। और इसी प्रकार यहां इसके बीच की जो जगह है, ये वाली जो स्थिति है, दिशा है, इसको आप नाम देते हो उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार यहां दक्षिण में चले जाएं तो आप इसको कहते हो दक्षिण पूर्व, इसको कहते हो आप दक्षिण। देखिए, चारों दिशाओं का जो आपस में कोण था वो कितने डिग्री का था? 90-90। अगर मैं ये कहूं कि उत्तर से 90 डिग्री, उत्तर से 90 डिग्री अगर मैं आपको बात कर रहा हूं, हमारी कौन सी दिशा है? पूर्व। अगर पूर्व की ओर है तो 90 डिग्री इधर बनेगा, अगर पश्चिम की ओर है तो इस तरफ बनेगा। उसी प्रकार अगर आगे बढ़ रहा हूं पूर्व से क्लॉकवाइज, जिसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त, हम उसको कहते हैं, आगे हम जानेंगे सारी चीजों के बारे में, तो दक्षिण आ जाएगा। दक्षिण से फिर मैं क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त में गया, पश्चिम, पश्चिम से घूमकर आया तो उत्तर आएगा। ऐसा ही है, यही सर्कुलेशन रहेगा। अगर इसके बीच की बात कर रहा हूं तो मतलब क्या है? 90 डिग्री का हाफ हो गया। 90 डिग्री का हाफ कितना हो गया? इसका मतलब क्या है कि अगर उत्तर से वो 45 डिग्री की बात कर रहा है, या तो उसकी ये दिशा है उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम है। अगर दक्षिण से बात कर रहा है, दक्षिण पूर्व है या दक्षिण पश्चिम है। ऐसा ही है। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब हम इसी डायग्राम के ऊपर आ रहे हैं। आप मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। हमने कहा कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है उत्तर पूर्व, ऐसा ही कहा, आपने मान भी लिया। यहां बात आई तो आपने कहा कि ये उत्तर पश्चिम है, यहां पे बात आई तो आपने कहा कि ये दक्षिण पूर्व है, यहां पे बात आई तो आपने कह दिया कि ये दक्षिण। मुझे ये बताइए कि यहां पे हमने इसको पूर्व उत्तर क्यों नहीं कहा, या इसको पश्चिम उत्तर क्यों नहीं कहा? इंपॉर्टेंस तो बराबर है भाई डायरेक्शन की। तो ये क्या कारण है कि हम इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं, पूर्व दक्षिण क्यों नहीं कहते? या इसको पश्चिम दक्षिण क्यों नहीं कहते, दक्षिण पश्चिम कह देते हैं? ऐसा क्या कारण रहा होगा? और बिल्कुल आम सी बात है, सामान्य सी बात है। आप कहोगे कि हाँ, ये बात तो हमने कभी सोची नहीं। ऐसा क्या कारण है कि इसको जो डिनोट किया जाता है, जो इसको लिखा जाता है, वो इसी फॉर्म में लिखा जाता है, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम।
ये पहले ये वाले क्यों नहीं लगते? इन्होंने क्या गुनाह कर दिया? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं। आपने कभी कंपास देखी है? कंपास के अंदर जो ध्रुव होते हैं, कंपास काम क्या आती है? दिशा को जानने के लिए। तो कंपास के अंदर दो ध्रुव होते हैं, दो कोण होते हैं, सामने कॉर्नर होते हैं, उत्तर और दक्षिण। यानी कि मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण को ही लिया जाता है। तो इसलिए जब यहां पे बात आती है तो हम इसको उत्तर पूर्व कहते हैं, क्योंकि कंपास के अंदर तो होता ही नहीं पूर्व और पश्चिम। कंपास के अंदर पूर्व और पश्चिम नहीं दिखाया गया, उसके अंदर केवल दो ही दिखाए गए हैं। अब उसके अंदर उत्तर और दक्षिण क्यों दिखाए गए हैं? उसके अंदर उत्तर और दक्षिण क्यों दिखाए गए हैं? क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी के भी क्या है, दो ध्रुव है। दो ध्रुव है ना पृथ्वी के। जहां पे जो एक्सिस है उसका, जहां पे वो घूमती है, उसको क्या माना गया है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसलिए इनका प्रमुखता से होने के कारण वो कहते हैं ना कि हेड है भाई, अगलों का नाम चलता है। नाम चलता है क्योंकि प्रमुख है, इसलिए इन्हीं के नाम से इसको डोनेट किया जाता है। तो काफी चीजें क्लियर होगी ना आपको? अब हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास दिशाएं थी, ये उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम की स्थिति आपको क्लियर हो गई। अब हम बढ़ रहे हैं किसकी ओर, कि इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या सीन लेकर आता है। देखिए, अगर हम पेपर के अंदर जब करेंगे दाएं या बाएं की स्थिति को, आपने अपने आप को, जैसे मैं खड़ा हो रहा हूं, आपने उस तरीके से खड़ा होना है। ये जो एरो है ना, इस एरो को, इस तीर के निशान को आपने क्या लेना है? आपने ये लेना है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। समझ गए? बन गया? ये मैं बन गया और मैं ऐसे खड़ा हूं। आप भी ऐसे खड़े होंगे जब पेपर करेंगे। तो ये वाला जो मेरा हाथ है, ये कौन सा हाथ है? सीधा राइट है, दायां। और ये वाला मेरा हाथ कौन सा है? बायां, बायां हाथ। तो ये लेफ्ट है। मैं खड़ा हूं और ये आपने भी इसी तरीके से खड़े होना है। आपने पेपर को इसी तरीके से फॉर्म करना है जब आप दिशाओं वाला सवाल करेंगे। जब आप, मैं वर्ण क्रम की बात नहीं कर रहा, वर्णमाला की बात नहीं कर रहा, उसमें मैं आपको विपरीत बताऊंगा। फिर आप कहेंगे कि सर कल तो आप ये कह रहे थे, उसमें अलग चीज है, उसमें इससे उल्ट स्थिति हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम दिशाओं वाला सवाल कर रहे हैं। तो दिशाओं वाला सवाल जब आए तो आपने अपने आप को इस तरीके से समझना है, ये मेरी दाईं तरफ है, ये मेरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर के दाईं तरफ क्या है, क्या बताओगे? पूर्व। और उत्तर के बाईं तरफ? और पूर्व के बाईं तरफ क्या है? उत्तर आएगा भाई। देखो, आपको बताया ना, इधर वाला दायां और इधर वाला क्या है? ऐसा ही है। इसका भी इधर वाला क्या हो गया और इधर वाला क्या हो गया? कोई गलती? इधर इसका भी क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? दायां। ये क्या हो गया? ओके। इधर वाला क्या हो गया? दायां या बायां? ये बायां। और ये वाला क्या हो गया? इधर वाला ये बायां और ये वाला क्या हो गया? इसमें आ गया। अब इधर वाला क्या है? दायां। और इधर वाला क्या है? कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? ये वाला क्या हो गया? ये क्या हो गया? बायां। और इधर वाला क्या हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया? हमने सारी दिशाओं का नामकरण कर दिया कि कौन किसके दाईं तरफ है, किसके बाईं तरफ है। तो देखो, हमने यहां पे क्या कर दिया, इनका पूरा सर्कुलेशन क्लियर कर दिया। आपने भी ऐसे ही बना के एक डायग्राम रख लेना है। जब भी पेपर करने जाओगे ना, सबसे पहले ऐसे ही डायग्राम बना के रख लेना, क्योंकि ये सवाल तो आना ही है। रफ वर्क के लिए जो आपको काम मिलेगा, ये करके रख लिया। उसने पूछा उत्तर से दाईं तरफ, तो तुरंत आएंगे आप पूर्व की ओर। पूर्व से दाईं तरफ आप आएंगे दक्षिण की ओर। दक्षिण से दाईं तरफ और पश्चिम से दाईं तरफ। इसको हम कौन सी घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, कल घड़ी वाले से, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं इसको? क्लॉकवाइज को हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावृत्त। क्या कहा जाता है? दक्षिणावृत्त का मतलब है कि दक्षिण की ओर वृत्त, क्लॉकवाइज। समझ गए? अब मैं कह रहा हूं उत्तर से बाईं ओर पश्चिम, पश्चिम से बाईं ओर दक्षिण, से बाईं ओर पूर्व, से बाईं ओर। तो अब घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही हैं, इसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और इसको हिंदी में कहते हैं वामावृत्त। क्या कहते हैं?
क्या होता है वामा? वामा का मतलब क्या होता है? उत्तर की ओर जाना है। अब किसकी ओर जाना है हमने? पहले उत्तर की ओर से आ रहे थे, अब उत्तर की ओर जा रहे हैं, वामावृत। ठीक है, तो यहां तक सारी बात क्लियर है? कोण भी क्लियर हो गया कि यह पूरा 90 डिग्री का कोण था, उत्तर से पूर्व की ओर और दाईं तरफ, पूर्व से दक्षिण की ओर दाईं तरफ 90 डिग्री का कोण था। ओके है। फिर दक्षिण से पश्चिम की ओर 90 डिग्री का कोण था, पश्चिम आ गया। पश्चिम से उत्तर किया गया 90 डिग्री का। बीच में बताया आपको 45 हो गया। बीच बीच वाला क्या करोगे? अब मान लीजिए उसने प्रश्न दिया कि कोई आदमी था, वो क्या गया, उसने कहा कि मैं पूर्व से क्या करता हूं, मैंने प्रश्न यहीं से बनाता हूं फिर आपको पता लग जाएगा। कहता है मैं पूर्व से, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। पूर्व से 135 डिग्री, पूर्व से 135 दाईं तरफ चला, फिर वहां से बाईं तरफ 45 डिग्री चला। अब वह किस दिशा में है? देखो पहले पूर्व से चला, पहले पर बना ही लेते हैं इसको बना लें एक बार, फिर आगे लेके चलेंगे। एक आदमी कहां से चला? कहता है पूर्व से जा रहा हूं मैं। पूर्व से कितने डिग्री? ये ऐसे भी कर ही लो इसको, ताकि अपने को सही क्लियर हो जाए। पूर्व से किस तरफ गया? दाईं तरफ। दाईं तरफ मतलब इधर जाएगा। कितने डिग्री? एक। यहां तक 90 हो गए? अरे यहां तक 90 हो गए ना? 135 तब बनेगी जब इसके अंदर ये 45 जुड़ा, तो यहां पे आ गया बंदा। यहां से चला था और यहां पे पहुंच गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? फिर वहां से बाईं तरफ। अब यहां पे आने के बाद बाईं तरफ कौन सा है? वापिस कितना गया वो? 45 डिग्री। कहां से? तो अब क्या है, जब उसने 135 डिग्री चला दाईं तरफ, तो आप उसको यहां तक ले आए। और ये कौन सी दिशा है आपको पता है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। और उसके बाद 45 डिग्री आपने बाईं तरफ भेजा, मतलब वापस भेजा है, तो कहां पहुंच जाएगा वो? कहां पहुंच गया वो? कोई डाउट नहीं। अब यहां पे प्रश्न को ध्यान से समझना। अब आपने प्रश्न को ध्यान से समझना है। वो आपको दो तरीके से पूछेगा। वो पूछेगा कि उस व्यक्ति का मुंह अब किस दिशा में है, तो आप बताओगे दक्षिण दिशा में है। कहां पे है? दक्षिण दिशा में। ठीक है, एक सवाल तो इस तरीके से हो गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था, प्रारंभिक स्थान से किस ओर है? दाईं ओर है या बाईं ओर है? दाईं ओर। दाईं ओर है। क्लियर होगी बात? तो अगर वो पूछे प्रारंभिक स्थान से, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपने वहां से अपनी स्थिति को देखना है। दो तरीके से ये चीजें आ सकती हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको मैंने बताया था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत नहीं है? जो क्लॉकवाइज है तो वो उत्तर से ऐसे घूमता हुआ दक्षिण की ओर जाएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो दक्षिण से होके इधर जाएगा। क्लियर? अब इसमें आपको कुछ प्रश्न मैं इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बता रहा हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस अध्याय में निम्नकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अध्याय में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए ध्यान से। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी। अभी तक तो हमने दिशा की बात की थी, अभी वो किसकी बात कर सकता है? आपको दूरी भी पूछ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं वो अकेली दिशा की बात करे। वो कह भी सकता है कि 5 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, पूछ सकता है। 100 किलोमीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, कितना भी पूछ सकता है। तो आपको साथ में दूरी का भी अनुमान लगाना पड़ सकता है। तो देखिए प्रश्न कैसा आ सकता है। वो कहेगा प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम एंडिंग पॉइंट की दूरी पता करनी है। दूसरा, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा ज्ञात करनी, कौन सी डायरेक्शन है ये पता करना हो सकता है।
कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि किस दिशा में है। उसके बाद अंतिम बिंदु से, अब देखो कई बार घुमा देता है कि जहां पे मोहन खड़ा है, मैं आपको एक स्टेटमेंट वैसे ही बोल रहा हूं, मोहन अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर गया। समझ रहे हो? मोहन अपने घर से, ये मान लीजिए मोहन का घर था, उत्तर दिशा में वो कितना गया? 5 किलोमीटर। कितना गया? 5 किलोमीटर। वहां से वह 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा। बताओ किस तरफ मुड़ू? पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर? देखो ये उत्तर है, यहां से अपने घर से कहां गया? उत्तर की ओर। फिर उसने 3 किलोमीटर दाईं ओर की यात्रा तय की। कितनी? 3 किलोमीटर की। अब यहां पे वो ये पूछेगा आपसे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है? मतलब यहां से, हाँ मैं यही सोच रहा था, यही अनुमान था मेरा कि आप ऐसे ही बताओगे। यही तो मैं चाहता था कि आप यही बताओ, फिर मैं आपको करेक्ट करूं। देखो यहां से चला वो 5 किलोमीटर, किस दिशा में चला? वहां से मुड़ गया दाईं ओर। कितना चला? वो कह रहा है प्रारंभिक, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये उसका क्या है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी। पहले तरह का सवाल जो हम निकालेंगे। दूसरी तरह का सवाल क्या पूछेगा कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? निकालने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से नोट करना। आपने क्या करना है, जो उसका प्रारंभिक बिंदु से ना, वहां पे आप प्लस का निशान बना दो। पता लग गया? क्या बन गया? कौन सी दिशा बन गई? अरे कौन सी दिशा बन गई? कौन सी? निकालने आएगी ना दिशा। जहां पे उसका प्रारंभिक बिंदु था वहां पे आपने क्या लगा दिया? क्रॉस। तो ये बन गई दिशा। निकालने का पता लग गया कि प्रारंभिक बिंदु से वो उत्तर पूर्व दिशा में है। अब उसने फिर घुमाया। चलिए क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। आपने बताया कि यहां पे मैंने क्या लगा दिया था, ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, यहां से वो 5 चला था, फिर 3 किलोमीटर इधर आया था। अब ये आपा ने बता दिया कि ये उसके उत्तर पूर्व में है। यही बात हुई ना? लेकिन अब वो कह रहा है कि ये बताओ मेरे को, जो उसका अंतिम बिंदु है, ये उसका अंतिम बिंदु है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है। वो कह रहा है कि अंतिम बिंदु से, अब उसने क्या बात करी है? अंतिम बिंदु से उस प्रारंभिक बिंदु या उसका घर किस दिशा में है। अब आपको प्लस का निशान कहां बनाना पड़ेगा? अंतिम बिंदु पे। कहां बनाना पड़ेगा? अब अंतिम बिंदु तो ये है, तो आपने प्लस का निशान यहां बना दिया। कोई दिक्कत? जब यहां पे बनाया तो ये कौन सी दिशा लगती है आपको? दक्षिण पश्चिम। कौन सी है? ये देखो, ये उत्तर, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये क्या है? ये कौन सी है? तो आपको पता लग गया कि जब यहां पे खड़े होकर देख रहे हैं तो ये दिशा बन जाती है उत्तर पूर्व, जब यहां पे खड़े होकर देखते हैं तो ये दिशा बनती है दक्षिण पश्चिम। कितने बच्चों को बात क्लियर होगी? वेरी गुड। अब आती है बात जहां पे हमने गलती की। मैंने आपसे पूछा था कि 5 किलोमीटर ऐसे गया उत्तर की ओर, 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा था। आपने बताया कि 8 किलोमीटर दूर हो गया। नहीं, 8 किलोमीटर उत्तर तब आएगा जब वो यह पूछे कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। मोटरसाइकिल से गया कोई बंदा, कोई आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, 5 किलोमीटर गया पहले उत्तर की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ गया 3 किलोमीटर, वहां पे खड़ा है, वहां पे खड़ा है, तो उसने टोटल कितनी दूरी तय की है? 8 किलोमीटर। ये बात क्लियर है, ये बात एक्सेप्टेबल है कि आप ठीक हो। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसके घर से इसकी दूरी कितनी है, तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना, और ये प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये एक तरह से हमारे पास कौन सी त्रिभुज बनी हुई है? समकोण। कौन सी त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज की ओर आ जाओ, फिर आपको सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। समकोण त्रिभुज, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय याद है? अरे पाइथागोरस प्रमेय याद है? अब आपको कि ये कौन सी बीमारी आ गई है? पाइथागोरस प्रमेय है 8वीं या नहीं है सिलेबस में? देखो क्यों,
उसमें क्या होता है? कर्ण। कर्ण क्या होता है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। वो क्या होती है? क्या होती है? और कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग जमा लंब का। अब लंब क्या होता है आपको पता है, कल हमने किया था 90 डिग्री का एंगल, यही होता है ना। तो अगर आपको कर्ण निकालना हो तो आप क्या करोगे? आप करोगे आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग और सारे का वर्गमूल। सारे का क्या? अब हमारे पास ये बताओ, ये तो लंब होगा, आपको पता होगा 90 डिग्री का एंगल यही बन रहा है ना यहां पे, और जिसके ऊपर बन रहा है वो क्या हो गया? आधार। और अपने को निकालना क्या है? क्या निकालना है? तीसरी भुजा कौन सी है? अरे तीसरी भुजा कौन सी है? ये हमारे पास क्या है? आधार। ये वाला क्या है? मैं अगर इसको सीधा करके बना दूं फिर तो समझ जाओगे। समझ नहीं रहे बात को भाई। मैंने इसको सीधा कर दिया त्रिभुज को। अब देखना, अब समझ में आ रहा है? ये तो मेरे पास है कितना? 3 किलोमीटर। ये मेरे पास क्या है? निकालना क्या है मेरे को? कर्ण क्या होती है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी। और जो लंब होता है यानी कि समकोण, जो कोण होता है, समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को। उसके सामने वाली भुजा होती है। क्या होती है? उसके समझ रहे हो? कभी कभी सीढ़ी लगा के छत पे चढ़े हो, तो जब हम सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, मान लीजिए ये आपकी कोठी है और ये उसका चौबारा है, ठीक है। आपको सफाई करनी है, यहां पे आपने लगा दी सीढ़ी। ये बताओ, जो सीढ़ी की लंबाई होती है वो इसकी जो छत है इसकी ऊंचाई से कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होगी तभी सीढ़ी ऊपर तक जाएगी। और आप उसको इतनी दूरी पे लगाते हो, अगर इसके बराबर की दूरी पे लगा दोगे तो यहां लगेगी नहीं। अगर इसको ज्यादा नीचे बिछा दोगे तो लगेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या? इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि ये वाली जो सीढ़ी है ना, ये हमेशा इसकी लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? एक तो लंब से और एक आधार से। समझ आ गई? अब यही निकालने का फॉर्मूला एक पाइथागोरस नामक आदमी ने दिया। उसने अपनी नियम बनाया, कहा भाई साहब डरने की जरूरत नहीं, जब भी आपको कर्ण निकालना हो, मतलब ये वाली चीज निकालनी हो, तो क्या किया करो? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग और सारे का क्या कर दिया करो? वर्गमूल। सारे का क्या कर दिया करो? अब हमारे पास आधार कितना है? आधार कितना है? मान लो 5 है, तो 5 का वर्ग जमा 3 का वर्ग और सारे का। अब कई बच्चे बैठ के इसको करेंगे, 5 और 3 8, 8 का वर्ग। ऐसे नहीं करना। 5 का वर्ग कितना है? और 3 का वर्ग कितना है? कितना हो गया? √34। तो ये जो दूरी है यहां से, ये कितनी होगी? वर्गमूल 34। ये दूरी आएगी। समझ में आ गई बात? √34 पता कितना होगा? वर्गमूल 34 कितना होगा? 5 से ज्यादा होगा और 6 से कम होगा, क्योंकि 36 होता तो 6 हो जाती। 36 का वर्गमूल कितना आता है? 6 होता है, पर ये तो 34 है ना, तो 8 नहीं हुई, ये तो 6 से भी कम है। ये तो 6 से कम है। अब एक सवाल और करके देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे हम बना रहे हैं इसको ध्यान से। कहता है कि राम अपने घर से, ये राम का घर है। अब ये बताओ राम को ही क्यों लेते हैं? राम, सीता, मोहन, यही नाम लेते हैं ना। और नाम ले लो, कोई और नाम लेते हैं। चलो इसका नाम क्या है? मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया महेंद्र। महेंद्र अपने घर से चला, अपने घर से दक्षिण की ओर मुंह करके चला। अब दक्षिण कहां पे अभी बताओ? तो मैं इसको ना यहां पे डॉट लगा रहा हूं। पहले दक्षिण की ओर मुंह करके चला, और दक्षिण की ओर मुंह करके चला तो उसने सफर तय किया। कितना? कितना सफर तय किया? 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर। उसके बाद वह कितना? उसके बाद वह 3 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ गया, या दाईं ओर मुड़ गया? बोलो किस तरफ मुड़ूं?
बाईं ओर मोड़ दे। बाईं ओर मोड़ोगे तो इधर मोड़ोगे, कौन सी दिशा होगी? ये बताओ ना, पूर्व। कौन सी होगी? तो 3 किलोमीटर बेचारा मुड़ गया। ठीक है, अब यहां पे बनता है सवाल हमारा। वो कह रहा है कि पहले तो इस सवाल का जवाब दो कि वह अपने घर से किस दिशा में है। बताओ, ये उसका घर है, अपने घर से, ये उसका घर है भाई, ये कोठी है उसकी। अपने घर से किस दिशा में है, यहां पे खड़ा है मोटरसाइकिल लेके, तो मैंने इसको क्रॉस का निशान बना दिया। अरे बना दिया भाई। तो ये देखो इसकी दिशा कौन सी बनेगी? है दक्षिण। अपने लिए क्लैपिंग कर लो, तुम्हें समझ आ गई। बिल्कुल ठीक है, कौन सी बनेगी? दक्षिण। अब दूरी निकालनी है। वो कहते हैं कितनी दूर है। अब कितनी दूर के लिए क्या लगेगा? आपको पता लग गया कि ये तो 90 डिग्री का एंगल है। अरे बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल। हमें क्या दे रखा है? लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। निकालना क्या है? कर्ण। तो कैसे करेंगे? कर्ण इज इक्वल टू आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, सारे का आधार कितना है? 3। 3 का वर्ग कितना हो गया? प्लस में 4 का वर्ग कितना हो गया? 9 जमा 16 का 25 वर्गमूल। और 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5। कितना आएगा? तो ये दूरी कितनी होगी? समझ में आ गई? ये करना था। अब थोड़ा सा घुमा रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूं। सुनो अब दोबारा, अगले सवाल पे करवाऊंगा। अब अगले सवाल पे करवाऊंगा, फिर देखता हूं किस किस का दिमाग चलता है, किस किस को मेरी बात समझ में आई है। देखो, अब देखता हूं भाई, बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे या कैसे। यहां पर रख लिया मैंने इसको भाई। हाँ जी, अब हम भेज रहे हैं किसको? हमने भेजा किसको? नरेश को भेज देते हैं। नरेश अपने घर से कितना था? मैं उसी सवाल को घुमा के पूछ रहा हूं जो पहले करवाया है। नरेश अपने घर से 3 किलोमीटर चला, किसकी ओर? चलो दक्षिण मान लो, बस 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। वहां से वह दाईं ओर कितना? पता नहीं। दाईं ओर उसने कुछ दूरी तय की। उसने क्या कहा कि दाईं ओर उसने, अब पता नहीं, मान लीजिए x तय की है। कितनी तय की है? यहां 3 किलोमीटर की थी, फिर x किलोमीटर दाईं ओर तय कर दी। कहते कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो उसका प्रारंभिक बिंदु है, वहां से वह 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर दूरी पर। मेरी बात को समझ रहे हैं? नरेश नाम था भाई, चला दक्षिण की ओर, कितना? 3 किलोमीटर। फिर उसने मोटरसाइकिल मोड़ लिया, थोड़ी सी दूर टपरी मारने चला गया घूमने के लिए, पता नहीं कितना, पता ही नहीं। लेकिन वहां से उसका घर कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। समझ गए ना? अब ये बताओ, उसने जो वो टपरी मारी थी, मोटरसाइकिल चलाया था, वो कितने किलोमीटर चलाया था? 4। ठीक है, बट कैसे ठीक है वो बताता हूं आपके लिए। वही बन गई ना, ये कौन सी त्रिभुज बन गई? समकोण त्रिभुज। कौन सी? और आपको पता है समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगता है? जैसे बुखार के अंदर लगती है ना पैरासिटामोल, वैसे ही समकोण त्रिभुज के अंदर लगता है पाइथागोरस प्रमेय। जब भी हमें भुजाओं की लंबाई, ठीक है, आधार लंब या कर्ण निकालना हो, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है? कर्ण किसके बराबर होता है? हमें पता है। कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग। बस, अगर मैं यहां से ये हटाऊंगा ना वर्ग, तब जाके वर्गमूल बनेगा। यहां से मैं क्या हटाऊंगा? ये, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे लिख सकता हूं, अरे ऐसे भी लिख सकता हूं। एक मिनट, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई।
अब ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां वाला स्क्वायर हटा दिया तभी छतरी लगी। जो इक्वल का साइन होता है, ये बराबर का निशान होता है ना, जो चीज यहां पे प्लस कर रही है, अगर आप इसको प्लस के इक्वल के दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगी, और माइनस है तो क्या हो जाएगी, भाग है तो क्या हो जाएगी, गुणा है तो, और उसी प्रकार जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल। इसको कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब हमारे पास क्या क्या सामान पड़ा है, हमारे पास पड़ा है कर्ण, हमारे पास पड़ा है लंब, क्या नहीं है हमारे पास, तो आधार निकालने की स्कीम लगा रहे हैं। देखो पहले कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है, 5 का वर्ग, आधार हमें पता नहीं, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, लंब कितना है, 3। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, ठीक है जी। 5 और 5 कितने हो गए, इधर आधार की जगह पे x लिखना चाहो तो x लिख सकते हो, x का वर्ग हो गया, प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया, आपको बताया था जो चीज यहां प्लस कर रही है इधर आके क्या करेगी, तो 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा खुली जगह देख के यहां लिख दूं, अरे कोई दिक्कत तो नहीं, 25 में से 9 माइनस के कितना आ गया, और मेरे को पता है, आपने बताया था अभी कि स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल, तो x बराबर क्या हो गया, 16 का वर्गमूल, कितना आ जाएगा, तफरी कितनी है, 4 किलोमीटर फालतू मोटरसाइकिल चलाई है, पापा को पता लगेगा, पापा पिटाई कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो ये हमें समय के बाद जो अगला टॉपिक हमने किया है आज, घड़ी की सुइयों के बाद वाला, दिशा और दूरी, इसको समझने वाले जो प्रश्न थे वो मैंने आपको मुख्यतः बता दिए। आपको दिशाओं के बारे में बता दिया, हमारे पास 8 जो दिशाओं के बारे में प्रश्न पता करता है, वो एंगल उनके बीच में कितने डिग्री का होता है, चारों मुख्य दिशाएं हैं उनके बीच में 90-90 डिग्री का एंगल है, जो बीच की सब डायरेक्शन है वो 45-45 का होगा, क्लियर। फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर लंब और आधार के आधार पर मुड़ना होता है तो वहां पे आप इस नियम को लगाओगे, आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। इसको हम कहते हैं न्यूनतम दूरी, क्या कहते हैं इसको, न्यूनतम दूरी। और अगर उसने कह दिया कि अधिकतम दूरी कितनी है, अधिकतम तो है ही, फिर तो टोटल जोड़ेंगे, 3 और 5 कितनी होगी, 8 है, 8 और 4 कितनी होगी, 12 होगी, टोटल कितना सफर तय कर लिया, मान लो 3 किलोमीटर ऐसे गया, फिर 4 ऐसे गया, 7, फिर 5 ऐसे आएगा, कितना हो गया, 12। वापिस आना हो तो कितना चलना पड़ेगा, 12 किलोमीटर। और अगर वो कहे कि वहीं पे रुक गया, ऐसे ही रुक गया, यहीं पे खड़ा है, अब उसने कितनी दूरी तय की है, अधिकतम दूरी तो 7 ही है, लेकिन न्यूनतम दूरी कितनी है, 5। न्यूनतम दूरी कितनी है, कोई डाउट। अब एक सवाल और देखेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक को बंद करेंगे, फिर आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। अब वो कह रहा है, ध्यान से सुनिए, ए का कार्यालय, यहां से बात करेंगे, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से, तो मतलब सबसे पहले किसका कार्यालय है, बी का कार्यालय, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये 5 किलोमीटर क्या हो गया, उत्तर, कितना हो गया, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है ए का कार्यालय, ठीक है भाई। अब वो क्या करता है, बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है। यहां से इस आदमी ने चलना शुरू किया, किसने, बी ने, अपने ऑफिस से निकला और ऑफिस से निकलता हुआ वो 2 किलोमीटर इसकी ओर गया, कितना गया, अब ये बात भी ध्यान रखना, टोटल 5 है तो 2 कितना बनेगा, उस तरीके से होना चाहिए, वो कितने तरीके से होना चाहिए, उसी तरीके से। ये 5 है ना टोटल, तो 2 किलोमीटर गया है तो इससे आधे से थोड़ा कम ही होगा, कहीं इसको पार कर दो, ये टोटल 5 है तो 2 तो कम ही होगा ना। चलिए, ए के कार्यालय की ओर जाता है, फिर वह दाईं ओर घूमता है। अब दाईं ओर इसका क्या बनेगा, ये वाली साइड, ठीक है। कितना चला, अरे कितना चला, 3 किलोमीटर चला, और 3 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर ऊपर जाएगा, तो 3 किलोमीटर ये आ गया, बाईं ओर तो ऊपर रहेगा ना, पूरब से बाईं ओर क्या बनेगा, ऊपर की ओर जाएगा,
3 किलोमीटर चलता है। ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा? अब यहां पे खड़ा है भाई साहब, यहां पे खड़े हैं मोटरसाइकिल लेके और फोन कर रहे हैं, भाई साहब मैं किस तरफ आऊं बताओ? यस, उसको बाईं ओर घूमना है तो दिशा कौन सी है बताओ? कौन सी? यहां पे खड़ा है। यस, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये ओके रिपोर्ट है। उत्तर क्या आ गया हमारे पास? बस निकालने आ गया आपको? चलिए एक आधा सवाल और देखता हूं। एक आधा सवाल कोई ऐसा हो जो आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करे। चलो मैं खाली जगह पे लिख देता हूं, आपका खाली जगह पे बना देते हैं सवाल। ए मानिए, चलो ए मान लो। ए अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। कितना गया? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उसके बाद वह अपनी दाईं तरफ मुड़ा। ये दाईं तरफ मुड़ गया। कितना चला? 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर चल गया भाई, समझ गए? और उसके पश्चात वह क्या करता है? उसके बाद वो क्या करता है? वापस मुड़ता है। अब यहां पे वो कहता है कि एंगल बता रहा हूं मैं। वो वापस मुड़ा 45 डिग्री, वापस 45 डिग्री घर की ओर मुड़ा। अब देखो यहां पे वो खड़ा है। अब यहां पे जब उसको घर की ओर मुड़ना है तो नेचुरली कि नीचे की ओर जाना पड़ेगा। और गया कितनी ओर है? 90 डिग्री पे नहीं गया, कितने पे गया है? तो 45 और मुड़ा तो यहां पे आएगा। ये टोटल कोण कितने डिग्री का है? 90 का। अगर 90 डिग्री मुड़ता, सीधा मुड़ता बिल्कुल विपरीत, तो इस तरफ आना था, पर वो इस तरफ नहीं आ रहा, वो इस तरफ आ रहा है। कितना? 45। कितना? 45। तो 45 डिग्री दूरी तय कर, 45 डिग्री पर मुड़कर अपने निश्चित स्थान की ओर पहुंच जाता है। तो आपको यह बताना है कि जब वह 45 डिग्री मुड़ा था, जब वह 45 डिग्री मुड़ा था तो वो कौन सी दिशा में मुड़ा था? देखो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ये है हमारे पास उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है। अब यहां से वो इस दिशा में मुड़ा है, क्या आएगा? तो आपको दिशाओं वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। यही 4 तरीके के सवाल आपको आएंगे। क्लियर हो गया? कल दशहरे का अवकाश रहेगा तो आपको क्या करना है, जो हमारे तीनों क्लासेस के वीडियो हैं उनको एक बार ध्यान से समझ लेना। मैं हमारे जो ग्रुप में कुछ सवाल आपको साझे करूंगा जो पहले पेपर्स में आए थे, जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं, आप उन्हीं का अभ्यास करके देखना है। अगर आपने वो सवाल कर लिए तो समझ लो आपका किला आपने फतेह कर लिया। ठीक है, ओके, ठीक है।